नमस्कार मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का सरल हिंदी में विस्तार से वर्णन करेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां हमें ज्ञान और सत्य की ओर ले जाती हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध। महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर पांडवों की सेना थी और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने अपने सारथी और दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहीं से भगवद गीता का आरंभ होता है। दुर्योधन की चिंता। संजय बताते हैं कि कौरवों के राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, देखिए आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने कितनी विशाल सेना की रचना की है। इसके बाद दुर्योधन दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। वह भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद और अन्य वीरों की शक्ति का उल्लेख करता है। साथ ही अपनी सेना के महान योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि का भी परिचय देता है। यद्यपि दुर्योधन बाहरी रूप से आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन उसके मन में भय और चिंता थी। उसे पता था कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। शंखनाद। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान अपना शंख बजाया। इसके बाद दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े, भेरिया और रणभेरी बजने लगीं। पूरा आकाश और पृथ्वी युद्ध की ध्वनि से गूंज उठी। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इनकी ध्वनि सुनकर कौरवों के हृदय कांप उठे। अर्जुन की इच्छा। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाचा, भाई, मित्र, पुत्र, पौत्र और अनेक संबंधी खड़े दिखाई देते हैं। अर्जुन का दुहक। जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और प्रियजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उनका हृदय दया और करुणा से भर गया। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। अर्जुन को लगने लगा कि इस युद्ध में जीत भी व्यर्थ है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, सुख और वैभव चाहिए वही लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन के तर्क। अर्जुन युद्ध न करने के कई कारण बताते हैं। पहला, अपने गुरुजनों और बुजुर्गों का वध करना पाप है। दूसरा, राज्य और सुख के लिए अपने ही परिवार का नाश करना उचित नहीं है। तीसरा, कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाएगा। चौथा, धर्म नष्ट होने पर समाज में अधर्म बढ़ेगा। पांचवा, अधर्म बढ़ने से आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी और पूरे समाज का पतन होगा। अर्जुन कहते हैं, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपने ही संबंधियों के रक्त से प्राप्त हो। अर्जुन का मोह। अर्जुन का मन पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। वे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। एक ओर वे क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहते हैं, दूसरी ओर अपने प्रियजनों को मारने का विचार उन्हें कमजोर बना देता है। वे कहते हैं,
यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निहत्थे और बिना प्रतिकार किए मार दें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन का शस्त्र त्याग। इतना कहकर अर्जुन अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे अपना गांडीव, धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। उनका मन शोक और विषाद से भर जाता है। यही प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अध्याय का संदेश। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हम भी अर्जुन की तरह भ्रम, चिंता और दुहक से घिर जाते हैं, लेकिन यही दुहक ज्ञान प्राप्ति का द्वार बन सकता है। यदि अर्जुन विषाद में न पड़ते तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश संसार को नहीं मिलता। इसलिए यह अध्याय हमें बताता है कि जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तब घबराने के बजाय सत्य और ज्ञान की खोज करनी चाहिए। इसी विषाद से आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का महान उपदेश देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।